औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, आज की क्लास में हम आपकी किताब में मौजूद हिस्से गज़ल से मीर तकी मीर की गज़ल नंबर 2 पढ़ेंगे। पहले गज़ल में उन्होंने काफिया और रदीफ और इसका इस्तेमाल किया था, जबकि गज़ल में ऐसे भी हो सकता है कि कभी कभार रदीफ मौजूद नहीं होते। तो आज की एक मिसाल हमारे सामने है कि पूरी हिस्से गज़ल में रदीफ मौजूद नहीं है, तो काफिया हर शेर के आखिर में इस्तेमाल किए गए। मतलब इसमें शायरी के उसूल है, शायरी के रूल्स भी है कि गजल में अगर रदीफ इस्तेमाल ना हो तो फिर काफिया हर शेर के आखिर में आता है। तो 5 अशआर पर मुश्तमिल ये मुख्तसर सी गजल है, जिसमें मीर तकी मीर ने कोशिश की है अपने महबूब से गिले शिकवे की। और अजीज तलबा, आप याद रखिएगा कि गजल के हर शेर का मफहूम अलग अलग होता है। गजल में कभी शायर इश्क हकीकी की तरफ जाता है तो कभी इश्क मजाजी की तरफ। ये शायर की जहनीत पर डिपेंड करता है, लेकिन उसके बाहर वजन का ख्याल, काफिया का, रदीफ का ख्याल रखना जरूरी होता है। तो देखते हैं कि हम आज की क्लास में क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले शायर का मुख्तसर तारुफ होगा। आपकी किताब में भी पहले गजल में भी हम पढ़ चुके हैं शायर का मुख्तसर तारुफ। शायर को या मीर तकी मीर को गम का शायर और खुदाई सुखन कहा जाता है। यानी गम मायूसी और परेशानी को कहते हैं। उन्होंने जिंदगी में बेटा कभी भी कोई ऐसी खुशी नहीं देखी थी, ख्वाह वो वालिदैन की तरफ से हो, मैंने बचपन में ही वालिदैन का इंतकाल हो जाता है, और ख्वाह वो महबूब की तरफ से हो, तो परेशानी परेशानी का सामना करना पड़ा। इसलिए उसकी जहनीत पर गम का अंसर जो है वो बहुत ज्यादा या गालिब रहा है। अल्फाज माने इसके जितने भी है, अशार के जितने भी अल्फाज माने हैं, तो वो आपको आज की स्लाइड्स में, आज की क्लास में देखने को सुनने को मिलेंगे। अशार का मफहूम साथ साथ होगा, कुछ हवाला जात के अशार भी होंगे और अशार की तशरीह भी आपके साथ शेयर की जाएगी। तो आज की मुख्तसर सी क्लास में हम कोशिश करेंगे, दो तरह के सवालात इसके सेक्शन से आ सकते हैं। एक तो वो आपको एक शेर देंगे पेपर में, ऐसे लॉज बेस के मुताबिक अगर कुछ बच्चे पढ़ते हैं तो आपको एक शेर दे देते हैं और उसके नीचे एक सवाल आपका दिया जाता है, दूसरा शेर दिया जाता है और दूसरा सवाल भी इसके साथ दिया जाता है, और उसका जवाब आपको लिखना होगा। तो बेटे, जब तक आपको शेर का मफहूम नहीं आता, शेर के अल्फाज मानों का पता नहीं होता, तो आप उस सवाल का जवाब नहीं लिख सकते। लिहाजा ये दोनों चीजें, मफहूम भी और अल्फाज माने, समझना जरूरी है। दूसरे नंबर पे आपको अशार की तशरीह आती है। बाज बोर्ड में, अगर मैं फेडरल बोर्ड की बात करूं, एबटाबाद बोर्ड की बात करूं, पिशावर बोर्ड की बात करूं, मर्दान बोर्ड की बात करूं, तो उसमें 2 या 3 अशार दे दिए जाते हैं, जिसमें 3 3 नंबर की तशरीह लिखनी होती है। हवाला भी दिया जाता है कि आप शायर का नाम भी लिख लें। मसलन आप लिख देते हैं कि मीर तकी मीर की गजल से ये अशार लिए गए, ठीक है। या शायर का नाम आप मीर तकी मीर लिख देते हैं, और गजल यानी गजल से ये अशार आए हैं, और फिर आप उसकी तशरीह, एक्सप्लेनेशन है, तो उसके लिए भी इंतहाई जरूरी है कि आपको अल्फाज माने भी आते हैं, तो बेहतरीन या आसान तशरीह आप कर सकते हैं। और अशार का मफहूम अगर आपको समझ आ जाए तो फिर आप उसकी तशरीह बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहला सबसे पहले देख ले मीर तकी मीर। पैदाइश है 1721, 1721, और वफात है 1810। गम से भरपूर है उसका कलाम। नाकामियों, इश्क की नाकामियों और जाती जिंदगी के कुर्ब यानी मायूसी मिलकर उसकी जिंदगी नासूर बना देते। नासूर बेटा कहते हैं ऐसी बीमारी को जिसका कोई इलाज नहीं होता। और यही गम मीर को वो लहजा अता करते जिसकी वजह से उर्दू के नाम और शोरा ने उसे खुदाए सुखन का लकब दिया था। यानी खुदाए सुखन मीर तकी मीर का लकब है, और मीर का कुर्ब उसे दुनिया से बेजार या साइड पे कर देता है। मीर की जुबान बहुत शुस्ता और बेसाख्ता है। मीर ने छोटे बहरों और तरन्नुम के हवाले से बेपनाह शायरी की है। और इसके अलावा भी आप मीर तकी मीर के मुतालिक अगर मजीद मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो भी आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं, उसके हवाले से किताब में भी पढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ आपको सिर्फ मुख्तसरन उसकी जहनीत को समझने के लिए देख लेना चाहिए कि उसकी शायरी पर उसकी कौन से असरात ज्यादा कारफरमा होंगे, और उन्होंने किस किस्म की शायरी। क्योंकि किसी शख्सियत के मुतालिक अगर आप कुछ पढ़ते हैं, ख्वाह वो नसर है या वो नज़म है या वो गजल है, तो उसकी जहनीत का आपको अंदाजा होगा कि ये हमें किस साइड पे लेके जा रही है। मतलब उसकी शायरी में गम का अंसर गालिब है, यानी गम की शायरी की है, तो इसका मतलब ये है कि उसका जहन या उसकी शख्सियत जो है वो गम से रिलेटेड है, इसलिए उन्होंने ऐसी शायरी की है।
بیٹا بالکل اسی طریقے سے نثر بھی لکھی جاتی ہے، نظم بھی لکھی جاتی ہے، تو سب سے پہلے شاعر کے متعلق تھوڑی بہت انفارمیشن ضروری ہوتی ہے کہ ہم شاعر کے متعلق سمجھے۔ اور تصانیف 6 دیوان انہوں نے لکھے ہیں اردو میں، فارسی میں، جس میں دیوان میر ہے، اور جو کہ فارسی میں ہے، اور ذکر میر، اور اس کے کچھ نکات بھی ہے۔ پہلے شعر کی طرف بیٹا آتے ہیں، جیسا کہ میں نے پہلے آپ لوگوں کو بتا دیا کہ اس میں ردیف موجود نہیں ہے، تو جن اشعار میں یا جن غزلوں میں ردیف موجود نہ ہو، تو قافیہ یا ہم آواز الفاظ جو ہے وہ اس کے آخر میں آتے ہیں۔ پیری میں کیا جوانی کے موسم کو روئیے، اب صبح ہونے آئی ہے ایک دم تو سوئیے۔ پیری بڑھاپے کو کہتے ہیں، اور ایک دم کا مطلب فوراً یا ایک لمحہ۔ اپنی زندگی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ انسان کی زندگی، جوانی کا موسم جو ہے وہ گزر جاتا ہے اور بڑھاپا آ جاتا ہے، لیکن اگر کسی سے پوچھا جائے جوانی کیسے گزاری بڑھاپے میں، تو پھر اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ میں نے کیا نیک کام کیے تھے، کیا میں زندگی کا مقصد کیا تھا، اس کے متعلق میری زندگی گزاری یا نہیں۔ تو ہم اس کی تشریح میں انشاءاللہ تفصیل سے دیکھیں گے۔ یہاں آپ لوگوں کو دیکھ رہا ہے کہ آپ لوگوں کو اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ کسی غزل کا مطلع ہے، اور اس کی پہچان یہ ہے کہ مطلع میں مطلع کے دونوں مصروں میں قافیہ موجود ہوتے ہیں، اور ردیف بھی موجود ہوتے ہیں، جو غزلوں میں ردیف ہوتے ہیں۔ تو اس کے روئیے اور سوئیے، یہ ہم آواز الفاظ استعمال ہوئے ہیں جس کے دونوں مصروں میں قافیہ موجود ہے۔ اس کے بعد ہر شعر کے دوسرے مصرے میں آئیں گے، یعنی پہلے میں موجود نہیں ہوں گے، ہمارا جو نیکسٹ شعر ہوگا، اور اس کے دوسرے شعر میں قافیہ موجود ہوگا۔ اس کے مفہوم کو اگر دیکھیں، ماضی پر حال کو قربان کرنا نادانی ہے، یعنی اگر آپ نادانی کی بات یا کم عقلی کی بات اس لیے کی گئی ہے کہ اگر آپ کے ماضی میں بہت پریشان رہے ہیں، خدا نہ خواستہ، اور آپ کو بہت مایوسی کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور حال میں بھی آپ پریشان رہنا چاہتے ہیں، اپنے حال کو یا موجودہ زمانے کو اگر آپ قربان کر رہے ہیں، تو یہ بہت بڑی کم عقلی ہے انسان کی۔ تو تشریح میں اگر ہم دیکھ لیں، مطلب کہ اس شعر میں میر خود کلامی کے انداز میں فرما رہے ہیں، پر نہیں ہے، فرما رہے ہیں۔ خود کلامی کا مطلب ہے وہ خود سے بات کر رہے ہیں کہ جوانی کے زمانے میں جو غلطیاں سرزد ہوئی، اب بڑھاپے میں آ کر اس پر ماتم کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ انسان جوانی میں نیک اعمال کی طرف زیادہ راغب نہیں ہوتا، یا نیک عمل کرنے چاہیے لیکن وہ کرتا نہیں ہے، اور بڑھاپے میں آ کر پھر وہ افسوس کرتا ہے، اوئے ہوئے جوانی کے دن تو ایسے ہی گزار دیے، مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کیا کرنا چاہیے؟ اس کو زیادہ سے زیادہ اپنے گناہوں کا توبہ اور استغفار کرنا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے، نیک کاموں کی طرف زیادہ اس کا جانا چاہیے۔ شاعر ماضی کی غلطیوں پر ندامت یا شرمندگی کا اظہار کر رہے ہیں کہ اب صبح، یعنی ایک روشن سویرا ہونے والا ہے، کہ کچھ دیر آرام کر لیجئے تاکہ اس روشن صبح میں ایک نئے عزم کے ساتھ ایک نئی زندگی کا آغاز کیا جا سکے، جس میں ماضی کا کفارہ ادا کیا جا سکے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عبادت وہ تہجد کے ٹائم ہے، صبح کے ٹائم یا صبح کی نماز۔ انسان کی زندگی کا آغاز اگر صبح کی عبادت سے یا اللہ تعالیٰ کی عبادت سے ہو، تو ہم نے اپنے بڑوں سے بھی سنا ہے کہ اس کا سارا دن جو ہے وہ بہت ہی سموتھ گزرتا ہے، بہت ریلیکس ہو کے وہ اس کا دن گزرتا ہے۔ تو وہ کہہ رہے کہ جو غلطیاں ہم نے کی اس کو سائڈ پہ رکھے، اور اب جو ہمارا موجودہ حال ہے جس میں ہم زندگی گزارے، تو افسوس کرنے سے بہتر ہے کہ ہم نیک اعمال کی طرف جائیں، تاکہ ہمارا جو بڑھاپے کے دن ہے یا جتنے بھی زندگی ہماری اب باقی ہے، تو وہ بہت آرام سے گزرے۔ اس کے متعلق بیٹا بات کر رہے ہیں، اخلاص دل سے چاہیے سجدہ نماز میں۔ اگر آپ دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں کہ میرے پڑوسی، میرے دوست، میرے رشتہ دار مجھے دیکھے کہ بندہ تو بہت ہی زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے، اور اس میں خلوص نہیں ہے کہ آپ اللہ کی خاطر مسجد جا رہے ہیں، تو شاعر کہہ رہے کہ اخلاص دل سے چاہیے سجدہ نماز میں۔ اگر آپ کے سجدوں میں خلوص نہیں ہے، تو وقت ضائع کرنا ہے، وہ کہہ رہے ہیں وقت کونا، وقت ضائع کرنا ہے، بے فائدہ ہے، ورنہ جو یوں کا مطلب ویسے ہی آپ وقت ضائع کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کے سجدوں میں اخلاص نہیں ہے، خلوص نہیں ہے۔ آپ نے رحمان بابا کی وہ نظم بھی پڑھی ہے نا، اخلاص، آخری نظم ہے، تو بے فائدہ ہے ورنہ جو یوں وقت کوئی ہے۔ تو آپ کے سجدوں کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے اگر آپ کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے، آپ دکھاوے کے لیے بار بار مسجد جاتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، یا آپ کی نماز اس طریقے سے نہیں ہے جس طریقے سے نماز قبول ہو سکتی ہے، تو
फिर कहते हैं कि ऐसे सजदों का भी कोई फायदा नहीं है। अगर मफहूम की तरफ देखिए, इखलास से दिल सजदे की बुनियादी शर्त है। ये इस शेर का मफहूम है कि आप सजदे लगाते हैं लेकिन खुलूस से, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की खातिर, अल्लाह का खौफ आपके दिल में हो, तो ये सजदे के लिए शर्त है। नमाज अल्लाह ताला के सामने आजिज़ी और शुक्रगुजारी का नाम है, और ये दोनों अमल भरपूर इखलास के बिना अधूरे हैं। अगर हम आजिज भी है और शुक्रगुजारी भी करते हैं तो हमें नमाज की पाबंदी करनी चाहिए। शायर फरमाते हैं कि जो सजदा इखलास के बगैर हो वो रिया यानी दिखावा और नमूद यानी नुमाइश के सिवा कुछ नहीं। बंदगी का हक यानी अल्लाह ताला की इबादत का हक तब अदा हो सकता है जब बंदा माबूद पर हक के सामने यानी अल्लाह ताला के सामने पूरी आजिज़ी, इखलास और तवज्जो के साथ खड़ा हो। नमाज में ऐसा महसूस हो कि हम अपने रब को देख रहे हो। ये ना हो तो इतना तो जरूर हो कि मेरा रब मुझे देख रहा है। एक मोमिन अगर पूरे लवाजिमात के साथ सजदे को बजा लाए, यानी आजिज़ी के साथ, लवाजिमात का मतलब जो उसके लिए लाजमी है, जो शर्त है, तो ये सजदा मुअज्जे दिखा सकता है। आजकल तो हमें अपने बेटा मोबाइल से फुर्सत नहीं होती। मोबाइल जेब में होता है, वाइब्रेट होता है, तो यही हम सोचते हैं अपने सजदों में भी, अपनी नमाजों में भी, कि किसका मैसेज आया होगा, मैंने उसको रिप्लाई क्या करनी है, शायद मेरे वीडियो पे लाइक आई है, शायद मुझे किसी ने कमेंट्स किया है, शायद। तो इस चीज की सोच बहुत ज्यादा होती है। तो हम फिर अपने रब के सामने खड़े हैं, रब हमें देख रहा है। पहले तो हम ये सोचे कि हम अपने अल्लाह ताला को देख रहे हैं नमाजों में, इतनी आजिज़ी होनी चाहिए। लेकिन कम से कम इतना भी नहीं तो हम ये अपने ध्यान में रखें कि अल्लाह ताला हमें देख रहे हैं। और हमें इस बात का 100% गारंटी के साथ ये होना चाहिए कि हमारी ये नमाज कबूल होगी। इस दुनिया में जितने भी काम होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की मर्जी से होते हैं। लेकिन हम इंसान इतने बेवकूफ है, इतने कम अक्ल है, हमारी सोच इतनी लिमिटेड है कि हम उस जात पर यकीन करने की बजाय दूसरी चीजों पर यकीन कर जाते हैं। हम किसी खान नवाब के सामने उसकी मेहनत तो करते हैं, लेकिन जो जात हमारी मुश्किलात आसान करने वाली है ना, उसके लिए हम, हमारे पास दुआ का टाइम नहीं है, हमारे पास सजदे का टाइम नहीं है, हम उसके सामने मांगते नहीं है। हम अक्सर बेटा अपने स्टूडेंट से पूछते हैं कि दुआ आपने कभी की है, कि हाँ सर हम तो दुआ करते हैं। तो स्टूडेंट्स दुआ कैसे करते हैं ये आप लोग अपने साथ खुद सोचिए, कि हमारी दुआ करने का तरीका क्या है, क्या वो सही है। और इस सूरत में जो चीज हम मांगते हैं हमें देनी चाहिए, तो हर इंसान को फिर अपनी दुआ का महसूस होगा कि मैंने जो चीजें अल्लाह से मांगी है वो मुझे देनी चाहिए या नहीं। और जिस तरीके से मांगी है, अगर हम किसी इंसान से ऐसे तरीके से चीज मांगे तो क्या वो हमें देंगे? तो मेरे ख्याल में सबको ये पता चल गया होगा, कि चल रहा होगा कि नहीं, वो तरीका सही नहीं है, उसमें आजिज़ी नहीं है, उसमें वो दिल का जज्बा नहीं है, वो जज्बात नहीं है, वो एहसासात नहीं है। तो बेटा ये हर किसी को महसूस होगा। तो शायर का मतलब यही है कि अगर आपके सजदों में खुलूस नहीं है तो आप वैसे वक्त जाया कर रहे हैं। ये बेटा रिलेटेड शेर है। वो सिजदा रूह जमीन जिससे काम उठती थी। अगर हम इसको ऐसे पढ़े ना, वो सिजदा रूह जमीन, ये जमीन की रूह, लोग ऐसे सिजदे लगाते थे, ऐसे लोग भी दुनिया में मौजूद है। वो सिजदा रूह जमीन जिससे काम उठती थी, उसी को आज तरसते हैं मिंबर और मेहराब। यानी मिंबर और मेहराब मस्जिद में होते हैं, ऐसे सिजदों को वो तरस रहे हैं, वो जमीन। ऐसे लोग दुनिया में गुजरे हैं, हमारे बुजुर्ग है, हमारे अंबिया है, हमारे पैगंबर है, जो पूरी पूरी रातें गुजार देते थे अल्लाह के सामने सजदा करने में। तो बहुत ही खूबसूरत और रिलेटेड शेर है, आप इसको जरूर याद कीजिएगा। शेर नंबर 3। किस्तौर आंसुओं में नहाते हैं गम कुशा, इस आब गरम में तो न उंगली डबोई है। किस तौर का मतलब अगर हम बेटा ये ले ले कि किस तरह से इंसान पे जब परेशानी आती है तो उसका एहसास सिर्फ उस परेशानी को इंसान को होता है जिस पे वो परेशानी आई है, कि उस परेशानी में, उस गम में उनकी जिंदगी कैसे गुजर रही है, किस तौर आंसू में। और जो लोग खुश होते हैं तो उसको दूसरों की परेशानी नजर ही नहीं आती, क्योंकि वो अपनी मस्ती में मस्त होते हैं। तो शायर यह कह रहे हैं क्योंकि उसका सारा उसकी सारी जिंदगी जो है वो गमों में गुजरी है, तो उन्होंने अपनी आप से रिलेटेड ये बात की है। किस तौर आंसुओं में नहाते, आंसू में कोई नहाता नहीं है, यहाँ मुराद गुजारना है कि किस तरीके से मुश्किलात में, गमों में अपनी जिंदगी गुजारते हैं वो गम कुशा।
یعنی غم اٹھانے والے، اس آب گرم میں، آب گرم کا مطلب یعنی آنسو ہے، آنسو گرم ہوتے ہیں۔ ہم اسٹوڈنٹ سے پوچھ لیتے بیٹا آنسو گرم ہوتے، ارے ہاں سر گرم ہوتے، کبھی چیک نہیں کیا تو اکثر اسٹوڈنٹ پھر اپنی آنکھ کو وہ ایسے ایسے کرتے آنسو گرم ہوتے، پھر ہم کہتے ہیں آنسو کا ٹیسٹ کیسے ہوتا ہے، اکثر بچے ٹیسٹ بھی کر لیتے۔ اس آب گرم میں تو نہ انگلی ڈبوئی ہے، یعنی ان کو اس کے غم میں، اس کے پریشانی میں کبھی چھیڑنا نہیں چاہیے، کیونکہ یہ دنیا کا دستور ہے، مکا پاتے عمل ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اگر آپ نے کسی کی غم کو، پریشانی کا مذاق اڑا دیا نا، تو خدا نہ خواستہ آپ پہ بھی وہ پریشانی آ سکتی ہے، کیونکہ دنیا کا دستور ہے جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ تو شاعر کہہ رہے اس آب گرم میں تو نہ انگلی ڈبوئی، آپ کی انگلی جل جائے گی، یہ گرم پانی ہے، جیسے ہم گرم پانی کو انگلی لگاتے ہیں تو ہماری انگلی جل جاتی ہے۔ تو کہہ رہے کہ وہ احساس صرف ان لوگوں کو ہوتا ہے جو اس پریشانی میں زندگی گزارتے ہیں۔ دیکھتے ہیں تشریح کی طرف۔ اس کی گلی ایک عذاب مسلسل ہے، اس لیے اس شوق سے باز رہی ہے۔ یعنی یہاں پر شاید میں نے تشریح کچھ الگ طرح کی جو یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ عشق کی گلی یعنی محبت ہے، تو آپ اس کو بھی بہت اچھے انداز میں پڑھ سکتے ہیں۔ میری والی تشریح 2 دفعہ سننی ہے جو میں نے کی ہے۔ اس شعر میں شاعر فرماتے ہیں کہ عشق اور محبت کی دنیا بہت قربانیاں اور ایثار مانگتی ہے، انسان کو آگ کے دریا سے گزرنا پڑتا ہے۔ ریلیٹڈ شعر ہے، کئی دفعہ آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا کہ عشق نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لیجئے، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ آگ کے دریا میں آپ نے ڈوبنا ہے اگر عشق کرنا ہے تو، یہ آسان نہیں ہے۔ آپ کو بس اتنا سمجھنا چاہیے، یہ جذبہ انسان کو خون کے آنسو رلانے پر مجبور کرتا ہے۔ ہر انسان کو پتا ہے کہ اس میں پریشانیاں ہے، غم ہے، بے وفائی ہے، لیکن ہر انسان اپنے تجربے سے ثابت کرنا چاہتا ہے۔ ہر انسان کو پتا ہے کہ محبت میں ناکامی ہے، لیکن پھر بھی لوگ محبت کی طرف جاتے ہیں، کیونکہ انسان دیکھتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ میری محبت میں مجھے کیا ملے گا۔ آبی گرم سے مراد وہ خارزاری ہے۔ شاعر فرماتے ہیں کہ ہمیں، کہ تمہیں نہیں معلوم کہ عشق پیشہ لوگوں پر کیا گزرتی ہے، جو محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ اس لیے میرا مخلصانہ مشورہ ہے کہ آپ میں عشق کا ضرب نہیں تو اس سے دور رہیے۔ ضرب کا مطلب وہ مادہ ہے، اور ضرب کا مطلب ہوتا ہے وہ جوش ہے، وہ جذبہ ہے۔ کہ اگر آپ عشق کو سمجھتے نہیں ہیں، صرف مطلبی محبت کر رہے ہیں، تو اس سے آپ دور رہیے، شاعر نے آپ کو مشورہ دیا ہے۔ شعر نمبر 4 ہے، اب جان جس میں خاک سے تنگ آ گئی بہت، کب تک اس ٹوکری مٹی کو دھوئیے، دھوئیے لکھا ہوا ہے ڈھوئیے۔ جسم خاک کا مطلب ہوتا ہے خاکی جسم۔ تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو، اور اس میں اپنی قدرت سے پھونک پھونک کے اس کو انسان بنایا ہے، اور اسی مٹی میں انسان نے واپس مل جانا ہے۔ اب جان، جان کا مطلب بیٹا یہاں پر روح ہے، جو سانس ہے۔ اب جان جسم خاک سے، یعنی میری روح میری مٹی کے جسم سے تنگ آ گئی ہے، کب تک اس ایک ٹوکری مٹی کو ڈھوئیے۔ ایک ٹوکری یعنی میر تقی میر کہنا چاہ رہے ہیں کہ میری جسم کی میرا جو جسم ہے وہ ایک ٹوکری مٹی سے مجھے بنایا گیا۔ اب ٹوکری کتنی بڑی تھی، اکثر بچے پوچھ بھی رہتے ہیں سر یہ ٹوکری کتنی تھی۔ تو ہر انسان کی باڈی سٹرکچر اور اس کی الگ الگ ہوتی ہے، تو اسی حساب سے اس کی ٹوکری بھی چھوٹی بڑی ہو سکتی ہے۔ تو شاعر کرے اب جان کہ میری روح جو ہے وہ میری مٹی کے جسم سے تنگ آ گئی ہے، مرنے کی تمنا کر رہے ہیں، مرنا چاہتے ہیں دنیا سے، کیونکہ انسان کی پریشانیاں جب دنیا میں بڑھ جاتی ہے نا، بہت زیادہ ہو جاتی ہے، تو پھر انسان کو یہ سوچتا ہے کہ اب مجھے بھی یہ دنیا چھوڑ جانی چاہیے۔ مٹی کی ٹوکری کہتے ہیں، مراد انسانی جسم ہے، مٹی کی ٹوکری۔ تو اس کا مفہوم ہے زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے۔ طوفان کا مطلب یہاں مشکلات ہے، کہ یہ زندگی ہے کہ اتنی زیادہ مشکلات ہے، یہ تو اس جینے کے ہاتھوں ہم مر جائیں گے، مطلب ہماری مشکلات اتنی زیادہ ہے کہ مرنے کی تمنا کر رہے ہیں۔ تشریح نمبر 4 ہے جان بمائے روح، جسم خاک سے مراد خاک سے بنا ہوا جسم۔ شاعر فرماتے ہیں کہ زندگی میں مصائب اتنے بڑھ گئے ہیں اور گھٹن اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ روح بے چین ہو گئی ہے۔ روح جو انسان کی اندر کی کیفیت ہوتی ہے وہ بے قرار ہو گئی ہے، یار یہ کیسی باڈی ہے، یہ کیسا انسان ہے جس کو کبھی خوشحالی ملی نہیں ہے، کبھی مستی کی ہے نہیں اس نے، پریشانیاں ہی پریشانیاں اس پہ پڑی ہوئی، اور اب اس خاکی جسم کو بوجھ برداشت نہیں ہو رہا۔ وہ کہہ رہے کہ میری
बॉडी से या मेरी रूह से वो परेशानियां बर्दाश्त ही नहीं हो रही। फिर से वही शेर लिखा गया है, जिंदगी है या कोई तूफान है, हम तो इस जीने के हाथों मर चले। शायर फरमाते हैं कि ऐसी घुटन में भला कोई कैसे जिंदगी गुजार सकता है। घुटन का मतलब भी यहाँ मुश्किलात और परेशानियां हैं। हमें जाना से गम रोजगार तक का सफर, दोनों बड़ी बड़ी परेशानियां हैं बेटा। हमें जाना भी और हमें रोजगार भी। आई थिंक कि आप लोग समझ रहे होंगे कि दोनों का क्या मतलब है, हमें जाना और हमें रोजगार। नहीं समझे तो जरूर पूछिएगा। इंसान को पागल करके रख देता है और रूह नाकाबिले बर्दाश्त बोझ का शिकार हो जाती है। यानी रूह में इतना ज्यादा बोझ उठाने की ताकत नहीं होती जितनी ताकत इंसान की बॉडी में या उसके वजूद में है। और रूह नाकाबिले बर्दाश्त बोझ का शिकार हो गई है, इसलिए वो जाना चाहती है इस दुनिया से। बहुत खूबसूरत शेर है। आलूदा उस गली की जो हो खाक से तुमीर। आलूदा का मतलब गंदा हो जाना। उस गली यानी महबूब की गली, आलूदा उस गली के जो हो खाक से तुमीर। खाक का मतलब मट्टी है। आबे हयात से भी नवे पाँव धोइए। आबे हयात कहते हैं उस पानी को, आप पानी को कहते हैं, और हयात जिंदगी को कहते हैं। जिंदगी बख्श, बख्शिश पानी, यानी ऐसा पानी जिसके पीने से इंसान को मौत नहीं आती। अमीर तकी मीर कह रहे कि एक दफा अगर मेरे महबूब की गली से, गली की मट्टी से अगर मेरे पाँव गंदे हो जाए ना, तो अगर मुझे आबे हयात भी कहीं मिले फिर भी मैं अपने पाँव नहीं धोऊंगा। इतनी ज्यादा हम यहाँ समझ सकते हैं कि महबूब की गली की मट्टी से मीर तकी मीर को इतनी मोहब्बत है, तो फिर महबूब से कितनी मोहब्बत होगी सिर्फ मोहब्बत वाले हजरात अंदाजा लगा सकते हैं। गली की मट्टी से इतनी मोहब्बत है तो महबूब से कितनी मोहब्बत होगी। तो आबे हयात से भी नवे पाँव धोइए। तो वो कह रहे कि आबे हयात से भी मैं पाँव नहीं धोऊंगा। महबूब की गली की खाक आबे हयात से कई गुना बढ़कर है। बहुत खूबसूरत मफहूम है। महबूब की गली की खाक यानी मट्टी भी, महबूब की गली की जो मट्टी है ना, वो आबे हयात से भी कई दर्जे बेहतर है, बहुत बेहतर है। तशरीह देखते हैं, बहुत खूबसूरत तशरीह है। तो किसी भी मुहिब के लिए महबूब की गली, मुहिब और महबूब ये अपोजिट है। मुहिब वो होता है जो मोहब्बत करने वाला है, आशिक भी आप कह सकते हैं। किसी भी मुहिब के लिए महबूब की गली जन्नत से कम नहीं होती। बहाने बहाने से उस गली की सैर होती है। बकौल शायर, रोज कहता हूं न जाऊंगा मैं उस कूचे में, महबूब की गली में। रोज कहता हूं न जाऊंगा मैं उस कूचे में, रोज उस कूचे में एक काम निकल आता है। इंसान दिल के हाथों मजबूर होता है। कभी कभार, अक्सर अपने साथ जज्बात में आके फैसला करते आज के बाद तो जाना ही नहीं है, बस मैंने नहीं जाना, बस छोड़ दिया। अगले दिन फिर से नहीं नहीं यार, फिर से थोड़ा बहुत वो कर देता है कि नहीं मुझे जाना चाहिए, देखना चाहिए, हो सकता है रिस्पॉन्स अच्छा मिले। तो मीर तकी मीर की भी यही हालत है। मीर फरमाते हैं कि मेरे लिए महबूब की गली की खाक इतनी मुकद्दस है कि वो खाक मुझे आलूदा कर दे तो मैं इसे आब हयात यानी जिंदगी फराहम करने वाला पानी से भी धोना पसंद ना करूं। मतलब महबूब की हर अदा और उससे वाबस्ता हर चीज मुहिब के लिए बेहद अहमियत की हामिल होती है। और वो हर चीज जो महबूब की जात से वाबस्ता हो, मुहिब के लिए एक खास रोमानवी कशिश रखती है। और ये वही लोग महसूस कर सकते हैं जो मोहब्बत और हवस का फर्क जानते हो। हवस लालच को कहते हैं, मतलब को कह सकते हैं। मोहब्बत मोहब्बत होती है, दोनों में बड़ा फर्क है, आप समझ सकते हैं। तो जो सच्चे दिल से मोहब्बत करते हैं, वक्ती तौर पर नहीं, टाइम पास नहीं, तो वो लोग इसकी अहमियत को समझ सकते हैं। तो बेटा ये मुख्तसर सी गजल थी आप लोगों की किताब में, और मुझे उम्मीद है कि आप उसकी तशरीह भी याद भी करेंगे, उसको समझेंगे भी। याद करने से ज्यादा बेहतर है कि आप उसको समझे। कहीं भी किसी भी जगह पर कोई भी मसला आपको हो तो बिला झिझक आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आपको उसके रिप्लाई दे दूं, और आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से गुजरे। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह जिंदगी रही तो अगली क्लास में हमारी मुलाकात होगी होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।